अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एसक्यूएल में फुल आउटर जॉइन को डिस्कस करेंगे। द फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट टेबल 1 और राइट टेबल 2 टेबल रिकॉर्ड्स। जो फुल आउटर जॉइन है ये क्या करता है कि ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स टेबल 1 में से और टेबल 2 में से रिटर्न करता है। बेशक उसमें टेबल 1 में या टेबल 2 में जिस कॉलम की बेस के ऊपर या जिस कॉलम की वैल्यूज की बेसिस के ऊपर हम मैच कर रहे हैं वो मैच हों या ना हो, हमें ये पूरे के पूरे टेबल्स रिटर्न करेगा टेबल 1 और टेबल 2। अगर टेबल 1 की जिस कॉलम की वैल्यूज या रोज टेबल 2 में मैच नहीं हो रही है या टेबल 2 में उनकी वैल्यूज नहीं है तो वहां पे हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह अगर टेबल 2 की कोई वैल्यूज, रो की जो वैल्यूज हैं वो टेबल 1 में मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पे भी हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा। इसको अगर हम एक पिक्चर की मदद से समझें तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल 1 है और टेबल 2 है। तो टेबल 1, अगर हम इस टेबल 1 और टेबल 2 के ऊपर फुल आउटर जॉइन को लगाते हैं तो टेबल 1 की तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न होंगे और टेबल 2 में से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे टेबल 1 के वो रिटर्न होंगे। लेकिन अगर टेबल 1 के ऐसे रिकॉर्ड जो टेबल 2 में मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पे हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, ना रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह टेबल 2 के हम क्योंकि फुल आउटर जॉइन लगा रहे हैं तो टेबल 2 के बीच तमाम रिकॉर्ड हमें रिटर्न होंगे, लेकिन टेबल 1 के हमें जो मैचिंग रिकॉर्ड हैं वो रिटर्न होंगे। अगर कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है तो उनकी जगह पे हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा। तो फुल आउटर जॉइन इस तरह से काम करता है कि ये दोनों टेबल्स के तमाम रिकॉर्ड हमें रिटर्न करता है, लेकिन जो टेबल 1 के जो रिकॉर्ड्स टेबल 2 में मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पे जो टेबल 2 जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। इसी तरह टेबल 2 के जो रिकॉर्ड्स टेबल 1 में मौजूद नहीं है तो वहां पे टेबल 1 क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा। एक चीज जो और यहाँ पे बताने वाली है वो ये है कि जो फुल आउटर ज्वाइन है और फुल ज्वाइन ये सेम है। अब फुल आउटर ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन आर सेम। अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो सिंटेक्स से हमें ज़्यादा चीज़ें बेहतर क्लियर हो जाएंगी कि हम फुल आउटर जॉइन को अगर एसक्यूएल की क्यूरी में लगाना है तो हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सिलेक्ट का कीवर्ड होता है। इसके आगे कॉलम्स नेम, कॉलम नेम्स जो कॉलम हमने क्या करने होते हैं, हमें चाहिए होते हैं दोनों टेबल्स में से वो कॉलम नेम्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये चाहिए कौन से होते हैं, फ्रॉम टेबल 1। ओके, फिर आगे अब यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीपल टेबल्स में से रिकॉर्ड ले रहे हैं फुल आउटर जॉइन को लगा के, तो अब टेबल 2 कहाँ पे अब आएगा, टेबल 2 हमारे पास आएगा फुल आउटर जॉइन के कीवर्ड के आगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फुल आउटर जॉइन और इसके आगे टेबल 2। ओके, अब हम यहाँ से आगे जो है क्यूरी हमारी वो किस तरह से बनेगी कि हम दोनों टेबल्स में से रिकॉर्ड तो लेके आ रहे हैं, वो हम किस बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड लेके आएंगे, वो हम किसी न किसी कॉलम की वैल्यूज की बेसिस के ऊपर टेबल 1 और टेबल 2 को मैच कर रहे होंगे जिसकी बेसिस के ऊपर हमें वैल्यूज रिटर्न हो रही होंगी। तो वो हम क्या होगा, हमारे पास ऑन का कीवर्ड आएगा और इसके आगे टेबल 1 का जो कॉलम होगा जिसकी बेसिस के ऊपर हम रिकॉर्ड मैच कर रहे होंगे तो टेबल 1 के कॉलम नेम होगा इज इक्वल टू टेबल जिस टेबल 2 के कॉलम के साथ हम इसको मैच कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इस जगह पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करने वाली वो ये है कि हमारे पास टेबल 1 और टेबल 2 के कॉलम नेम जिस कॉलम नेम की बेसिस के ऊपर हम रिकॉर्ड्स को मैच कर रहे हैं होंगे वो इन दोनों टेबल्स में रिलेटेड कॉलम होगा ऊपर जो इन दोनों टेबल्स को रिलेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास अगर हम अपने डाटाबेसेस में जाएं और हमारे जो नॉर्थ फ्रंट का डाटाबेस है उसके थ्रू हम इस कॉलम को समझने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कस्टमर्स का टेबल है और हमारे पास एक ऑर्डर्स का टेबल है। तो कस्टमर्स के टेबल में अगर हम कॉलम्स में जाएं तो हमारे पास ये कस्टमर आईडी क्या है, ये कॉलम है कस्टमर्स के टेबल का। ओके, और ये कॉलम रिलेटेड कॉलम है ऑर्डर्स के टेबल में भी, ये इन दोनों टेबल्स को रिलेट करे क्योंकि कस्टमर की आईडी यहाँ पे मौजूद है और कस्टमर की आईडी यहाँ पे में, तो ये दोनों जगह पे ये कॉलम क्या है, रिलेटेड कॉलम है क्योंकि यहाँ पे ये एज ए प्राइमरी की काम कर रहा है और यहाँ पे एज ए ये क्या फॉरेन की काम कर रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे जो ऑन के कीवर्ड के आगे जो कॉलम जिन कॉलम्स को हम मैच करेंगे टेबल 1 और 2 टेबल 2 में, वो इन दोनों टेबल्स में कौन सा कॉलम होगा, रिलेटेड कॉलम होगा, वो टेबल 1 में भी मौजूद होगा और टेबल 2 में मौजूद होगा। यहाँ पे कस्टमर्स के टेबल में भी वो मौजूद है और ऑर्डर्स के टेबल में भी मौजूद है। ओके,
तो उम्मीद है यहाँ तक हमारा सिंटेक्स हमें क्लियर हो गया होगा कि हम फुल आउटर ज्वाइन को किस तरह से अपनी क्यूरी में यूज़ कर सकते हैं, और हमें डायग्राम भी क्लियर हो गई है। अब इधर ये चीज़ है यूज़ करने, एक और नोट करने वाली, वो ये है कि फुल आउटर ज्वाइन जो है वो हमें पोटेंशियली वेरी लार्ज रिजल्ट सेट्स रिटर्न करता है, क्योंकि ये दोनों टेबल्स आप देख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों टेबल्स हमें इनकी तमाम वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। ओके, और टेबल वन की तमाम वैल्यूज और टेबल टू की तमाम वैल्यूज, जस्ट क्या होता है कि टेबल वन की जो रिकॉर्ड्स टेबल टू में मौजूद नहीं है वहाँ पे हमें वो क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है। इसी तरह टेबल टू के जो रिकॉर्ड टेबल वन में मौजूद नहीं है तो वहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा, अगर आपके टेबल्स बहुत बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हमें जो रिजल्ट सेट वो रिटर्न करेगा वो काफ़ी बड़ा होगा। अब यहाँ पे जो फर्दर हमारी करने वाली चीज़ ये है, इस पर हम अप्लाई करते हैं अपने नॉर्थ विंड के कस्टमर्स और ऑर्डर्स की टेबल्स के ऊपर, और हम अपने रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हमें फुल आउटर जॉइन क्या रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। तो हम सबसे पहले इसी सेंटेक्स को फॉलो करेंगे, और इसी सेंटेक्स को फॉलो करते हुए हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट कीवर्ड है, और हमारे पास कौन सा है, कस्टमर्स का टेबल है। ओके, और कस्टमर्स के टेबल में से हम क्या लेना चाह रहे हैं, हम कंपनी नेम लेना चाह रहे हैं। ओके, और हमारे पास जो ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर्स के टेबल में से हम क्या लेना चाह रहे हैं, ऑर्डर आईडी लेना चाह रहे हैं। ओके, जहां तक हमारी क्यूरी होगी, हमें ये जो कॉलम्स थे, हमने कौन कौन से कॉलम चाहिए थे, हमने बता दिया कि हमें कस्टमर्स के टेबल में से कंपनी नेम चाहिए और ऑर्डर्स के टेबल में से हमें ऑर्डर आईडी चाहिए। अब आगे क्यूरी को बढ़ाते हैं फ्रॉम, हमारे पास कौन सा है पहला टेबल, कस्टमर्स का टेबल है। ओके, टेबल वन हमारे पास कौन सा है, कस्टमर्स का टेबल है। और अब आगे हम जाते हैं, यहाँ तक हमारे पास क्यूरी कंप्लीट होगी। अब हम फुल आउटर ज्वाइन को यूज करते हैं, सो फुल आउटर ज्वाइन, और इसके आगे हमारे पास टेबल टू कौन सा है, ऑर्डर्स का टेबल है। ओके, यहाँ तक क्यूरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या लगाना है, ऑन। अब टेबल वन और टेबल टू में जो कस्टमर का टेबल है और ऑर्डर के टेबल में हमारे पास जो रिलेटेड कॉलम है वो कौन सा है, कस्टमर की आईडी है। तो इसको इसी को हमने मैच करना है, तो ऑन कस्टमर्स कस्टमर आईडी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। तो ये हमारी क्यूरी यहाँ तक कंप्लीट होगी। ओके, अब अगर हम फर्दर थोड़ा सा अपनी क्यूरी को खूबसूरत करना चाहते हैं तो हम कस्टमर्स नेम की बेसिस के ऊपर इसको अरेंज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय, इसको किस तरह से ऑर्डर करो, जो हमारे पास रिजल्ट आए उसको कस्टमर, ये जो कंपनी नेम है इसकी बेसिस के ऊपर उसको अरेंज करो। ओके, सो ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कंपनी नेम। ओके, तो ये हमारे पास कंपनी नेम की बेसिस के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ये हमारी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देख सकते हैं ये इसने अल्फाबेटिकली इनको अरेंज किया है, क्योंकि हमने क्या कहा है, कंपनी नेम की बेसिस के ऊपर इसको ऑर्डर करो, तो ये ए बी इस तरह इसने अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे बताने वाली है, वो ये है कि हमने क्या कहा था कि जो तमाम के तमाम रिकॉर्ड ये हमें रिटर्न करेगा टेबल वन के और टेबल टू के। ओके, सो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास किस जगह पे नल रिटर्न हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं वेयर, एक और हम वेयर की क्लॉज यूज कर लेते हैं। वेयर चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में से जो ऑर्डर आईडी है, ओके, इज नल, कहाँ पे ऑर्डर आईडी हमारे पास नल हुई है, तो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी नल मिली है। ऑर्डर आईडी क्यों नल मिली है, क्योंकि ये जो हमारे पास कस्टमर्स का टेबल था इसमें ये जो रो है, ये जो वैल्यू है, इसके अगेंस्ट ऑर्डर आईडी हमारे पास क्या है, नल है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास जो ऑर्डर्स का टेबल है उसमें इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें क्या रिटर्न हो गया, नल रिटर्न हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी इसके अगेंस्ट में हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में कोई ऑर्डर आईडी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें इस कंपनी, इन दोनों कंपनी नेम्स के अगेंस्ट कोई ऑर्डर बुक नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में इनके अगेंस्ट कोई आईडी मौजूद नहीं है, तो हमें क्या, ऑर्डर आईडी हमारे पास नल रिटर्न हो गई है। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि क्या हमारे पास कस्टमर्स के टेबल में भी कोई वैल्यू नल आई है, कि ऑर्डर आईडी मौजूद हो लेकिन कंपनी नेम मौजूद ना हो, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं, हम चेक करते हैं वेयर कंपनी नेम नल। तो चेक करते हैं कहीं पे हमारे पास कंपनी नेम, तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर आईडी उसकी मौजूद हो लेकिन उसका कंपनी नेम मौजूद ना हो। ओके, सो किसी भी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट तमाम की तमाम वैल्यूज हमारे कस्टमर्स के टेबल में मौजूद हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसकी ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स के टेबल में मौजूद हो, ऑर्डर आईडी लेकिन उसकी कंपनी नेम कस्टमर्स के टेबल में मौजूद ना हो। ओके, जस्ट ऐसा हुआ है इस हमारी क्यूरी में कि हमारे पास कंपनी नेम मौजूद है लेकिन उसकी ऑर्डर आईडी मौजूद नहीं है, मतलब उसने ऑर्डर बुक नहीं कराया है। लेकिन जितनी भी ऑर्डर्स हैं, हमारे पास ऑर्डर्स हैं, जितने भी ऑर्डर आईडीज हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास तमाम की तमाम कंपनीज मौजूद हैं। ओके,
हो सकता है कि हमारे पास ऑर्डर्स आईडी के अगेंस्ट कंपनी नेम के अगेंस्ट ऑर्डर आईडी मौजूद ना हो क्योंकि उस कंपनी ने कोई ऑर्डर ना करवाया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास ऑर्डर आईडी मौजूद हो और उसके अगेंस्ट कंपनी मौजूद ना हो। इसीलिए हमें क्या रिटर्न हुआ है, रिजल्ट, कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं हुआ है कि हमारे पास तमाम के तमाम ऑर्डर आईडीज के अगेंस्ट कस्टमर्स में कंपनी नेम मौजूद हैं। ओके, सो ये उम्मीद है कि यहाँ तक आपको एसक्यूएल के जो आउटर ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन जिसको कहते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि इसकी इस क्यूरी का आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी कि फुल आउटर जॉइन की क्यूरी किस तरह से काम करती है। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो फुल आउटर जॉइन है कीवर्ड, वो रिटर्न करता है मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स वेदर द अदर टेबल मैचेस और नॉट। दूसरे टेबल में मैच फाउंड होता है या नहीं होता है, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड उस टेबल के रिटर्न कर देगा। अगर मैच फाउंड होता है तो उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देगा, अदरवाइज वो नल लिख देगा। लेकिन इफ देयर आर रोज इन कस्टमर टेबल्स, customer के table में that do not have match in order table, or if there are rows in order table that do not have match in customer, those rows will be listed as well। ओके, वो रोज भी लाजमी लिस्ट होंगी। जैसे कि हमने अपने इस क्यूरी के रिजल्ट्स में देखा है कि हमारे पास कंपनी नेम तो मौजूद था, उसके अगेंस्ट ऑर्डर आईडी हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पे हमें नल वैल्यू रिटर्न होगी थी। लेकिन वो रोज जो थी, जो हमारे पास कस्टमर्स के टेबल में जो कंपनी नेम मौजूद थे, वो तमाम के तमाम कंपनी नेम हमारे पास शो हुए हैं। इसी तरह ऑर्डर्स के टेबल में तमाम की तमाम ऑर्डर आईडीज हमें शो हुई हैं। ऐसी कोई ऑर्डर आईडी नहीं थी जो कि ऑर्डर्स के टेबल में मौजूद हुई हो और हमारे रिजल्ट सेट में वो ना आई हो। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा रिजल्ट सेट रिटर्न करता है, क्योंकि अगर बड़े बड़े टेबल्स होंगे हमारे पास जिनमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा ही हमें रिजल्ट्स रिटर्न होंगे। क्योंकि अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास टेबल में, तो वो पूरे का पूरा टेबल हमें हमारी क्यूरी में रिटर्न होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।